अच्छा हुआ आपने याद करा दी। 4-5 दिन पुरानी घटना, मेरे 3 साले आए, सास आई बड़ी चौड़ी होके कह रही मेरे भाई आए, मेरी मम्मी आई, जा मार्केट से कुछ ले आओ। मैं टैक्सी ले आया। ऐसा झगड़ा हुआ पूरा दिन घर में नहीं घुसा। मैंने बाहर से ही फोन करके पड़ोसन के साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम बना लिया। इंटरवल में पड़ोसन ने अपना मुझे मोबाइल थमा दिया, बोली जरा इसका ध्यान रखना, मैं वॉशरूम से आ रही हूं। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि पड़ोसन का मोबाइल आपके हाथ में होगा तो आप उसमें से सबसे पहले क्या ढूंढोगे? वही मैंने ढूंढा। मैंने कहा देखो मेरी पड़ोसन ने मेरा नाम किस इज्जत मान से अपने मोबाइल में भरा हुआ है। जब मैंने अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पे घंटी मारी, सामने लिखा आया मुर्गा नंबर 5। आप हंस रहे हो, मैं एकदम सीरियस हो गया। मैंने कहा ये मोहल्ले में 4 और कौन कौन है? आमतौर पर उनको ढूंढने के चक्कर में ऐसा उदास हो गया कि 5 पैग उधेड़ गया, फुल टल्ली। मैंने कहा उस्ताद अब बीवी जरूर झगड़ेगी। फुल टल्ली, एक तो सुबह से गुस्से में, ऊपर से मैं टल्ली, तो लड़ेगी। क्योंकि बहुत से मर्द मैंने ऐसे देखे जब पी लेते तो बीवी के सामने जाते ही। कई बार शादी के फंक्शन में मैंने देखा है जिनकी बीवियां नहीं पीने देती, वो वेटर को चुपचाप 100 का नोट टिकाते, बोलते जरा लाल साड़ी वाली से बचा के जूस में पिलाता रही हो, और ये दिख जाए तो भाई पानी भी मत ले, ये सूंघती है गिलास। तो मैंने कहा यार इसको दिखो ही मत। ये तो शुक्र है मेरे दादा ने ऐसा मकान बनाया कि पीछे से पीछे सीढ़ियां ऊपर जाती है। तो मैं छत पे जाके सो गया। मेरी जाग सुबह तब खुली जब मेरे ऊपर पूरे 150 कौवे कां कर रहे हैं। मैंने कौवे से पूछा मेरे ऊपर क्यों उड़ रहे हो बे? बोला जी माफ करना, हमें गलत फहमी हो गई, हमें लगा हमारा देवता मर गया। मैंने कहा यार मैं तुम्हारा देवता किस हिसाब से हो सकता हूँ? तुम इतने काले कलूटे, इतने काले भुजंड में इतना गोरा। तो आगे से चौड़ा होकर कह रहा क्यों? तुम्हारी देवी काली हो सकती है, हमारा देवता गोरा नहीं हो सकता। ये कौवे इतने चालाक होते हैं। फोन की बात चल रही थी तो फोन पे मुझे याद आ गया, जब से ये मोबाइल फोन औरतों को चलाना आ गया, हर मर्द के लिए मुसीबत बन चुका है। बेचारा कहीं से आधा घंटा लेट हो जाएगा, तुरंत बजेगा, कहाँ हो? वो खड़ा होगा ठेके पे, सोच रहा होगा कौन सी लूं, तनख्वाह मिली है तो बढ़िया वाली, नहीं मिली तो घटिया वाली। इतने में कहेगा आ रहा हूं ना, गाड़ी चला रहा हूं। अच्छा गाड़ी चला रहे हो, हॉर्न बजा के बताओ। अब हॉर्न कहां से बजाए, हाथ में तो अद्धा पकड़ा हुआ है। मुंह से करेगा पापा। फिर बीवी कहेगी टाटा 407 का हॉर्न अपनी गाड़ी में कब से आ गया? अच्छा आप में से भी बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल में से घंटियां हटा दी और गाने लोड कर लिए होंगे। कौन सा गाना किस जगह मुसीबत खड़ी कर देता है भाइयों, इसलिए घंटियां ही ठीक है, या बहुत आरती वारती लगा लो। लड़के वाले लड़की देखने गए, बैठे हुए टेबल पे चाय की चुस्की ले रहे, लड़की अपने आप को दिखाने आई है, उसके हाथ में मोबाइल बज गया। चिकनी चमेली छुप के अकेली पौवा चढ़ा के आई। लड़के वाले उठ के बाहर, क्या हमारे सामने पौवा चढ़ा रही है, पीछे तो ठेके चढ़ाएगी, वो रिश्ता ही नहीं हुआ। आप सोच सकते हो गाने की वजह से पंडित जी फेरे करवा रहे हैं और पंडित की पिटाई हो गई, दुल्हन के भाइयों ने पीट दिया। क्यों? अभी 1.5 फेरा हुआ था, उसका यहाँ रखा मोबाइल बज गया। तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, औरों की क्या हो गई? अब पिटेगा नहीं तो क्या जलेबी खाएगा? दूल्हा पिट गया। विदाई के समय बैठ गया गाड़ी में, दुल्हन ने पहला ही पैर रखा, कस के थप्पड़ दे दिया दूल्हे को। क्यों? उसका इस साइड कुर्ते में रखा मोबाइल बज गया। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, आज हम अपनी मौत का सामान ले चले। पिटेगा नहीं तो क्या करेगा? तो ये गाने हटा देने चाहिए। किसी की डेथ हो गई, पिताजी अर्थी भी लेटे हुए, बेटे लेके जा रहे हैं, उन्हीं में से किसी का गाना बज गया, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो। बड़ा बेटा घी छिड़क रहा है लकड़ियों के ऊपर, उसी का मोबाइल, 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तरोड़ दे। ये एक छोटी सी घटना एक याद आई मेरे को। एक बंदा मरते मरते कहीं यूं करके मर गया। जैसे यूं मरा, 4 बेटे घबरा गए, यार ये मेरे पिताजी ने क्या इशारा किया। उन्होंने अपने दोस्त से फोन पे बात की कि पिताजी मरते मरते इस तरह कुछ कर रहे थे। बोला एक डॉक्टर लुधियाना में रहता है, 2 लाख रुपए लेता है, 5 मिनट के लिए तेरे पिताजी को जिंदा कर देगा, पूछ लियो भाई इसका क्या मतलब था। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। दिए 2 लाख रुपए, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन ठोका, पिताजी जिंदा हुए। पूछा जी आपने ये क्या किया था? बोले मैं तो बेटा ये कह रहा था, मेरे सिरहाने के नीचे 2 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी है बेटे, 4 बच्चों के नाम है, उसको कैश करवा लेना, मेरे मरने के बाद ही कैश होनी थी। अब 50-50 हजार लगा और मिला कितना? 50-50 लाख। जिसने बताया था कुछ दिन बाद उसके पिताजी मर गए, वो भी यूं करके मर गए। बेचारे पे कुछ नहीं था, टीवी बेच, स्कूटर बेच, मोटरसाइकिल बेच, मोबाइल फोन बेच,
2 लाख रुपए इकट्ठा किया। पिताजी उठे, पूछा पिताजी ये क्या किया था? बेटा मैं तो कह रहा था मरते मरते बीड़ी तो पिला दो। तो ऐसी ऐसी घटनाएं अपने आप ही घट जाती है जब आदमी, कोई भी, आप में से सारी तरफ से चैलेंज कर रहा हूं, जब भी कोई आदमी पहली बार काम करता है, कितना ही तेज क्यों ना हो, वो गलती कर जाता है। पहली बार मेरे बाप ने मुझे 800 रुपए का चेक दिया, जाए इसको कैश करा के ला। मैं बैंक में पहुंचा, दरबान से पूछा भाई जी ये कहाँ कैश होगा? उसने दिखा दिया, वो गुलाबी साड़ी वाली लेडी बैठी है, इसको दे देना कैश हो जाएगा। मैंने उसको चेक दिया, उसने मुझे वो तांबे का सिक्का पकड़ा दिया 25 नंबर का। मैं उसी को लेके घर आ गया, सोचता सोचता यार ये 800 रुपए का तांबा। मेरे पिताजी ने थप्पड़ मारा, बदतमीज के बच्चे, इससे तेरे को पैसे मिलने थे, इस पे देख नंबर लिखा है, वो नंबर तेरे को बुलता फिर तू जाता, पैसे मिलते। अब मैं जब तक वापस आया कैशियर ने 20 बार आवाज मार ली होगी, मैं तो रास्ते में था। ऐसे ही सोफे पे बैठ गया, मेरी साइड पे 2 औरतें बैठी आपस में बातें कर रही, मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया। पहली दूसरे से कह रही थी मेरा घर वाला इतना सीधा तू सोच भी नहीं सकती। दूसरी कह रही मेरा घर वाला भी बहुत सीधा, चल तू पहले बता तेरा कैसे सीधा है? बोली इतना सीधा है, सुबह टिंडे की सब्जी लेके दे जाता है मार्केट से, शाम को आके पूछता है मुर्गी बना दी। दूसरी बोली ये क्या सीधा है जो मेरा सीधा है? वो पागल का बच्चा सुबह ब्रीफकेस लेके दफ्तर जाता है, शाम को लौटता है, दरवाजा खटखटाता है, मैं दरवाजा खोलती हूँ, मेरी तरफ घूर के देखता है, कहता है बहन जी कहीं आपको लगता है देखा है। ऐसी ऐसी घटनाएं। तो मैं कह रहा था जब पहली बार इंसान कोई काम करता है, कैसी कैसी गलतियां कर बैठता है। 2 बंबई से लड़के चले दिल्ली के लिए, ट्रेन में बैठ गए, पहली बार बैठे थे। अब कभी पंखे देख रहे हैं, कभी लाइट देख रहे हैं, कभी नीचे घुस घुस के देख रहे हैं, कभी कह रहे हैं यार इतनी छोटी सी जगह में 8 बंदे सुलटा दिए इन्होंने, क्या चीज बनाई है। बाई चांस उनकी निगाह जब जंजीर पे पड़ी, उसने कहा यार ये क्या लटक रहा है देखियो। वो देखने गया, कह रहा है यार ये तो चेन रोकने की जंजीर है, लेकिन अगर बेवजह खींच दी तो भाई जी 1000 रुपए जुर्माना भी है इस पे। वो बोले देखिए जरा तेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं? बोला 300। वो कह रहा यार मेरे पास 500 है तो 800 है, अगर 1000 होता तो आज इसका भी मजा ले लेते। तो दूसरा बोला ऐसा करते हैं, खींच हम देते हैं। वो सामने देख रहा बिस्तर पे ओल्ड पापा जी, बुजुर्ग पापा जी लेटे हुए, इनका नाम लगा देंगे, मजा हम ले लेते हैं। उन्होंने चेन खींच दी, पुलिस आई, गार्ड आया, पूछा चेन किसने खींची है? दोनों बोले जी वो सरदार जी लेटे हुए पापा जी उन्हें खींची है। पुलिस ने उनसे पूछा जी आपने खींची है? बोला हाँ जी मैंने खींची है। क्यों? बोला जी मेरे पास 800 रुपए थे, इन दोनों लड़कों ने खोस लिए, इसने 300 रख लिए, इसने 500 रख लिए। अब पुलिस वालों ने उनसे 800 रुपए लिए, पापा जी को दिए, पापा जी और फैल गए, बोले जी मेरा तो डिब्बा चेंज कराओ। उन्होंने पूछा जी क्यों? बोले जी एक बार खोस लिए, वो दोबारा भी खोस लेंगे। अब पुलिस वालों ने उसका डिब्बा चेंज कराया, सारी सवारी हंस रही उनकी बेवकूफी पे, कैसे फंसे ये दोनों। लेकिन वो दोनों भी हंस रहे हैं। सवारियां कह रही हम तो इसलिए हंस रहे, तुम बेवकूफ बन गए, तुम क्यों हंस रहे? बोले अभी भी हम 200 रुपए फायदे में, हम तो 1000 रुपए खर्च रहे थे, इसके लिए 800 में काम हो गया। हमारा एक दोस्त थोड़ा सा पागल हो गया, हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसको आगरा